क्लास। तो आज करते हैं हम हमारा बचा हुआ टॉपिक जो रह गया था एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज में, जो हमारे दो पार्ट बेसिकली बच गए थे। क्या क्या हमारे पार्ट थे? फॉर्मेलिटीज और इसके बाद में पार्टीज मस्ट नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज। मैं ये बता दूं उन लोगों के लिए जो अभी एलएलबी कर रहे हैं, बीएलएलबी कर रहे हैं, बेसिकली एक तरीके से जो लॉ कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम में जब ये वाला क्वेश्चन आएगा एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, तो उसको एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए, हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने हमारे दो एसेंशियल्स कवर कर लिए थे। अब जो हमारे बचे हुए एसेंशियल्स है उनको हम कवर फटाफट से कर देते हैं। देखिए, जो हमारा थर्ड एसेंशियल है वो है हमारा फॉर्मेलिटीज। ऐसी फॉर्मेलिटीज जिनको पूरा करना पड़ेगा, अगर हम पूरा नहीं करते तो वो मुस्लिम मैरिज, वैलिड मुस्लिम मैरिज नहीं मानी जाएगी। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो फटाफट से देखते हैं सबसे पहली फॉर्मेलिटीज हमारी क्या है। सबसे पहली हमारी फॉर्मेलिटी है ऑफर, जिसको हम इजाब भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस यानी कि कबूल। इसका मतलब क्या है कि भैया ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर एक तरफ से ऑफर आ रहा है तो दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। अगर एक तरफ से ऑफर आ गया, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस यानी कि कबूल नहीं आया, तो ये शादी फिर वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी, मुस्लिम मैरिज। अब देखिए भाई, ये जो हमने बात कर लिया, ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इजाब या कबूल होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अगर ऑफर होगा तो एक्सेप्टेंस होगा, जाहिर सी बात है। अगर ऑफर ही नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस क्यों होगा? लेकिन ये ऑफर और एक्सेप्टेंस कब होगा, तो ये बात करता है हमारी सेकंड पॉइंट फॉर्मेलिटीज का, जो बोलता है सेम मीटिंग, यानी कि प्रपोजल जो है और जो एक्सेप्टेंस है वो एक ही टाइम पर होना चाहिए, एक ही मीटिंग में। ये नहीं आज प्रपोजल दिया, आज ऑफर दिया, कल परसों या कुछ टाइम बाद उसका एक्सेप्टेंस हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक ही मीटिंग में आपको ऑफर देना है और उसी मीटिंग में आपको एक्सेप्टेंस देनी है। अगर आपने नहीं दिया, एक दिन बाद, 2 दिन बाद आप दे रहे हैं, तो वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी कंडीशनल, प्रपोजल 1 मीटिंग एंड एक्सेप्टेंस इन सेकंड मीटिंग नॉट अ वैलिड मैरिज। अगर प्रपोजल आज हो रहा है एक मीटिंग में और फिर अगली मीटिंग में हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो वो वैलिड मैरिज नहीं है। यानी कि ऑफर और प्रपोजल सेम डे में, सेम मीटिंग में होना चाहिए, सेम मीटिंग में होना चाहिए, मेन ही है। फिर आ जाइए थर्ड पॉइंट जो बात करता है रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब क्या? देखिए, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का में जाएंगे और वहां पे आप जाकर देखेंगे सेक्शन हमारा 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो बात करता है कि भैया जो एक्सेप्टेंस है वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, फ्री एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इंप्लाइड हो, ठीक है, एक्सप्रेस हो, वो एक अलग बात है, लेकिन कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस जो है वो क्लियर, क्रिस्टल फ्री, एकदम अपनी इच्छा से होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। ठीक है, आप अब फिर आप ये सोचोगे यार महर तो है, महर तो कंडीशन है। ऐसा नहीं है, महर कोई कंडीशन नहीं है, महर भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। अगर आपने महर के बारे में नहीं पढ़ा तो आई बटन में चले जाइए, आपको महर के बारे में हमने अच्छी तरीके से समझा रखा है, वहां पे मिल जाइए। महर भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, तो इसलिए एसेंशियल्स की अगर बात आती है तो आपको महर भी यानी कि डोवर वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी कंडीशनल, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। लाइक मिरर रूल प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ आईसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बता रखा है एक्सेप्टेंस बिल्कुल ही फ्री होनी चाहिए। ये नहीं किसी के दबाव में आकर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, कोई कंडीशन में दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। विटनेसेस, विटनेसेस काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं मुस्लिम मैरिजेस के अंदर, देखेंगे। अगर हम बात करें सुन्नी लॉ की, ठीक है, तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस यानी कि जो प्रपोजल हो रहा है और जो उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो रहा है मस्ट बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मेल विटनेसेस। यानी कि जो ऑफर दिया उसका एक्सेप्टेंस हो गया, बोल दिया कबूल है, तो ये जो हो रहा है ना ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये 2 विटनेसेस की प्रेजेंस में होना चाहिए, 2 मेल विटनेसेस, ध्यान रखना 2 मेल विटनेसेस। ठीक है, चलो भाई 2 मेल विटनेसेस। अगर मान लीजिए एक ही मेल विटनेस है,
अगर एक मेल विटनेस है तो ऐसे में 2 फीमेल विटनेसेस का होना काफी ज्यादा जरूरी है। एक मेल विटनेस एक फीमेल विटनेस चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। एक मेल विटनेस 2 फीमेल विटनेस होगा, काम चल जाएगा। या फिर दोनों ही मेल विटनेस होंगे तो भी काम चल जाएगा। किसमें? सुन्नी लॉ के अंदर। तो 2 मेल विटनेस है, ठीक है, और 1 मेल विटनेस और 2 फीमेल विटनेसेस, तब भी काम चल जाएगा अगर 1 मेल विटनेस है और 2 फीमेल विटनेस है। क्या होने चाहिए? वो सेन होने चाहिए, इनसेन नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। एडल्ट होने चाहिए, माइनर नहीं चलेंगे, और मुस्लिम होने चाहिए, नॉन मुस्लिम नहीं चलेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए विटनेसेस थे ही नहीं शादी में, तो वो शादी क्या मान ली जाएगी? वो मुस्लिम मैरिज मान ली जाएगी इर्रेगुलर। कैसी शादी मान ली जाएगी? वो इर्रेगुलर। अब आ जाइए सिया लॉ के कॉन्सेप्ट में। सिया लॉ में कहा गया विटनेस की कोई भी जरूरत शादी के टाइम पर नहीं है। लेकिन अगर माइनर शादी हो रही है, माइनर शादी आप कह रहे हो कैसे कि भाई माइनर की शादी हो सकती है? जी हाँ, मुस्लिम लॉ में माइनर की शादी हो सकती है, बट होल्ड ऑन, विद द परमिशन ऑफ गार्जियन। गार्जियन की अगर परमिशन है, गार्जियन चाह रहे हैं तो ही शादी हो सकती है। अगर गार्जियन नहीं चाह रहे तो फिर शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो भैया विटनेस में इसमें नहीं है, लेकिन विटनेस की रिक्वायरमेंट सिया लॉ में कब पड़ेगी? वो तब पड़ेगी जब माइनर मैरिज हो रही है। और कितने विटनेस चाहिए? 2 एडल्ट विटनेसेस रिक्वायर्ड। 2 एडल्ट विटनेस की जरूरत पड़ेगी। होपफुली आपको यहां तक समझ आ गया होगा 4th पॉइंट तक। 5th पॉइंट में देखते हैं रजिस्ट्रेशन और निकाहनामा। जब निकाह होता है, शादी यानी कि निकाह होता है, तो निकाहनामा बनता है, रजिस्ट्रेशन बनता होता है। तो ऐसे में क्या जरूरी है भाई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना शादी का? मुस्लिम मैरिजेस में जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको कराना है करा लो। हालांकि लीगली देखा जाए तो बोला जाता है कि भैया मैरिज को रजिस्टर्ड कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम मुस्लिम मैरिज के कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी शादी नहीं मानी जाएगी, वो निकाह नहीं माना जाएगा। वो माना जाएगा निकाहनामा रिटर्न है, ऐसा मैंडेटरी है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर रिटर्न नहीं है तो भी चल जाएगा आपका निकाह, कहीं से भी उसको इर्रेगुलर वॉइड नहीं माना जाएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन, मुस्लिम मैरिज डज नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन, निकाहनामा इज नॉट मैंडेटरी टू बी रिटर्न। ये समझ आ गया? तो हमने फॉर्मेलिटीज हमारी पूरी कवर कर ली। अब आ जाइए फटाफट से हमारे 4th स्टेप पर, जो कहता है पार्टीज मस्ट नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज। आपने सुना होगा जनरल आमतौर पर लोग बहुत से कहते हुए सुने हैं कि यार मुस्लिम्स में ना जो शादी है वो कोई भी किसी से कर लेता है। क्या ऐसा है या नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं कुछ, ठीक है, जिनमें साफ कह दिया गया है कि भैया इस रिलेशन में आप मैरिज नहीं कर सकते। आप ना ही लड़का कर सकता है ना ही लड़की कर सकते हैं। कुछ प्रोहिबिटेड डिग्रीज है, जैसे हिंदू लॉ में है वैसे ही मुस्लिम लॉ में है। मुस्लिम लॉ में है प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए 3 डिग्रीज है। कौन कौन सी डिग्रीज है फटाफट से पढ़ेंगे, ज्यादा कंफ्यूज होने की। असेंडेंट डिसेंडेंट्स वगैरह में बढ़ते क्रम घटते क्रम स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा, तो यहां पर काफी ज्यादा है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फटाफट से कवर करते चलते। देखो 3 डिग्रीज कौन कौन सी है? कंसैंग्युनिटी, ठीक है, जिसको कुराबत भी बोलते हैं, एफिनिटी, मुसर्रत, और पोस्टरेज रिजा, जिसको, ये 3 डिग्रीज है। इन 3 डिग्रीज में भैया अगर आपकी रिलेशन में ये 3 डिग्रीज आ रही हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी एक डिग्री आ रही है, तो भैया आप शादी नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले कंसैंग्युनिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कुराबत, कुराबत का मतलब क्या हो गया? ब्लड रिलेशनशिप, यानी कि अगर ब्लड रिलेशनशिप में है आपका कोई, उससे शादी आप नहीं कर सकते। मुस्लिम मैरिजेस नहीं हो सकती अगर आपके ब्लड रिलेशन का कोई बंदा है। वो आपका भाई हो सकता है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं। फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, बुआ हो सकती है, ठीक है, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं,
ठीक है, ग्रैंड मदर हो सकती है, ऐसे ही नाना हो सकता है, नानी हो सकती है, उनसे आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं। आपके बहन भाई हो गए, उनसे आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर देखते हैं वंस ऑन डिसेंडेंट्स और असेंडेंट्स। ठीक है, वंस ऑन डिसेंडेंट्स और असेंडेंट्स। ठीक है, यानी कि डिसेंडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो डिसेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन आ जाएंगे, डिसेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे कि भाई आपके कौन कौन बच्चे, आप उनसे शादी नहीं कर सकते। बच्चों में कौन कौन हो गया भाई, आपका बेटा, आपका बेटी, ठीक है, या उनके भी बच्चे के बच्चे, उनसे आप शादी वगैरह नहीं कर सकते। ये बात रही डिसेंडेंट्स की। अगर असेंडेंट्स की देखे, बढ़ते क्रम, यानी कि आपके ऊपर जो है कौन कौन, फादर हो गए, ठीक है, फादर के फादर हो गए। ऐसे ही लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई उसकी मदर हो गई, ठीक है, उसकी दादी ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है, ऐसे ही उसकी नानी हो गई। तो इनसे वो शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी अलाउ दोनों को नहीं है, ना ही लड़के को ना ही लड़की को। ठीक है, ऐसे ही डिसेंडेंट्स ऑफ ओन्स मदर और फादर, ओन्स फादर और मदर, वही जो बात बताई थी, हाउ लो सो एवर, जितनी भी दूर तक आप चले जाओ भैया आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कितनी भी पीढ़ी आप आगे पीछे चले जाओ, नहीं है। ब्लड रिलेशनशिप का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही ब्रदर और सिस्टर्स ऑफ ओन्स असेंडेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, ठीक है, उनसे भी बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी आप उसमें ऊपर चले जाइए, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज हो रहा है, अ मैन इज प्रोहिबिटेड टू मैरी हिज फादर्स मदर और सिस्टर, जो मैंने आपको बता दिया था। ना ही भैया मैन को अलाउ है कि वो फादर की सिस्टर से शादी कर सकता है, ना ही फादर की मदर से शादी कर सकता है, यानी कि ग्रैंड मदर और फादर की सिस्टर से शादी वगैरह करना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके ब्लड रिलेशनशिप में, यानी कि ब्लड रिलेशन में। ये चीज आपको समझ आ गई। अब आ जाइए एफिनिटी। एफिनिटी मुसारत, यानी कि रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय मैरिज, यानी कि रिलेशनशिप इसमें क्रिएट किससे हो रही है, मैरिज के द्वारा। रिलेशनशिप कैसे बन रहे हैं आपके, मैरिज यानी कि शादी के बाद। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको दे देता हूं, आपको आ भी गया होगा। लड़की की शादी हुई तो लड़की अपने हस्बैंड के फादर से, उसके फादर के फादर से, उनसे शादी नहीं कर सकती। ऐसे ही जो लड़की है वो हस्बैंड के बेटे से, उसके बेटे से शादी नहीं कर सकती। ऐसे ही अब वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ठीक है, अब देख लो हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकता, उसकी मदर की मदर से नहीं कर सकता। ऐसे ही अब नीचे वाले पार्ट पे आ जाओ कि भाई मदर की बच्चों से शादी नहीं कर सकता, उनके बेटी के बेटियों से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। तो ये बिल्कुल भी जो, तो ये वाली चीजें क्या है, ये वाली चीजें हैं रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय मैरिज। तो असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स, बढ़ते क्रम घटते क्रम ऑफ ओन्स वाइफ और हस्बैंड, ये आपको चीजें समझ आ गई। ठीक है, होपफुली आपको। अब आ जाइए फोस्टरेज। देखिए फोस्टरेज मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सिंपल सा मैं आपको बताता हूं। देखिए 2 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, जाहिर सी बात है वो अपनी मदर का दूध पीता है, माँ अपना दूध पिलाती है अपने बच्चे को। लेकिन अगर यहां पर उस बच्चे ने माँ के अलावा किसी और लेडी ने भी उस बच्चे को दूध पिलाया है, जो 2 साल से कम उम्र का है, माँ के अलावा किसी और लेडी ने भी उसको दूध पिलाया है, तो वो लेडी क्या उसकी कहलाई जाएगी, वो लेडी उस बच्चे की फोस्टर मदर कहलाई जाएगी, फोस्टर मदर। तो फोस्टर एज क्या है आपको समझ आ गया। ठीक है, तो जो 2 साल से कम उम्र का बच्चा है वो माँ के अलावा कोई और लेडी अगर उसको अपना दूध पिलाती है तो ऐसे में वो उसकी फोस्टर मदर होगी। तो उस मदर, जो फोस्टर मदर है, उसका कोई भी बच्चा उससे शादी नहीं कर सकता। यानी कि मान लीजिए 2 साल से कम उम्र का लड़का है, ठीक है, उसने, एक लेडी ने उसको अपना मिल्क पिलाया, तो उस लेडी की जो बेटी है उसके साथ उसकी शादी
नहीं हो सकती, ठीक है। तो चाहे वो उसका सौतेला ही क्यों ना हो, लेकिन शादी बिल्कुल भी वो नहीं करेगा, ठीक है। एक तरीके से मान लीजिए मदर की तरह ही उसको कंसीडर कर लिया जाएगा फोस्टर एज के अंदर। तो होपफुली आपको पार्टीज मस्ट नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कुछ चीज नहीं समझ आई, आपको लगता है या आपको लगा बहुत ही बढ़िया है, मतलब अच्छी तरीके से समझ आया, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। होपफुली आपको यहां पर समझ आ गया होगा। एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज और होल्ड ऑन, अभी क्या रह गया, एक रह गया डोवर यानी कि मेहर, ठीक है। मेहर का जो कॉन्सेप्ट है भाई आई बटन में चले जाओ, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन है। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, तो मेरे हिसाब से आपके पास इतना सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि आप पूरा पेपर ही भर के आ जाओगे टेंशन फ्री। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पढ़ने पढ़ाने रिलेटेड वीडियोज हम डालते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।